तो इसमें बस पॉजिटिव में मिल रहा था आपको आउटपुट, नेगेटिव में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव में भी मिल रहा है और नेगेटिव में भी मिल रहा है। तो जो आपको हाफ वेव में जो आउटपुट मिल रही थी उसका डबल आउटपुट मिल रही थी यहाँ पे। तो उसमें जो आपको आउटपुट मिल रही थी वो मिल रही थी Vm/2 पाई इंटू 1+cos α। तो इसमें हो जा रही है 2 इंटू Vm/2 पाई इंटू 1+cos α, मतलब Vm/पाई इंटू 1+cos α। आउटपुट बोल रही हो रही है आपकी Vm/पाई इंटू 1+cos α। माइक बंद करो अपना। दिवाली। अच्छा, और आई नॉट हो रहा। Vm अपॉन आर, जो लोड है Vm अपॉन पाई इंटू आर इंटू 1+cos α। इसका डेरिवेशन आप हाफ वैसे कंट्रोल का है या फुल फुल कंट्रोल का है? फुल कंट्रोल। इसका डेरिवेशन आप वैसे ही कर सकते हो जैसा आपने पहले लिया था। α/2 पाई आप ले रहे थे, α/2 पाई आप यहाँ पे दो सेटल ले रहे हो, α/2 पाई फिर प्लस α/2 पाई। और जो VRMS हो जाएगा आपका Vm/पाई Vm/√पाई। और पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 sin 2 α। देखिए सपोज ये आपके इनपुट वोल्टेज है, जीरो से 2 पाई। तो हाफ वेव में क्या होगा, सपोज इस पॉइंट पे ये ऑन हो रहा है और फिर ये ऑफ हो जा रहा है। तो अब ट्रांजिशन हम रही थी अल्फा से पाई चलिए, ये था आपका हाफ वेव के लिए। और फुल वेव में क्या होगा, अल्फा से पाई तो आपको आउटपुट मिल ही रही है। और फिर जब दूसरा SCR ऑन होता है तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल रही है सेम, और दोनों का अल्फा आप सेम टाइम पे आप फायर कर रहे हो तो ये सेम होगा। तो टोटल जो जीरो से 2 पाई में आपको, 0 से 2 पाई जो आप इससे ले रहे हो, इसमें टोटल 2 साइकिल आपको मिल रही हैं। ठीक, तो अब क्या लोगे, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, α/2 पाई इंटू Vm sin ωt प्लस α/2 पाई 1/2 पाई इंटू α/2 पाई
वीएम साइन ओमेगा डी ओमेगा टी प्लस अल्फा टू पाई वीएम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी वीएम अपॉन पाई इंटू 1 प्लस cos अल्फा। जैसे आपने डाला वैसे आप सॉल्व करें, ये हो जाता है आपका वीएम अपॉन पाई और वीएम अपॉन रूट पाई। सही है। सर ये किसके लिए होगा सर, ये फुल फुल वेव वेव हाफ कंट्रोल या फुल वेव फुल कंट्रोल? फुल हाफ वेव में आएगा आपका वीएम अपॉन 2 पाई। ये आ रहा फुल वेव में आ रहा आपका वीएम अपॉन पाई। नहीं सर, वे हम पूछ रहे सर, अपने दोस्त बताया था सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल, और ये बताया था फुल वेव फुल कंट्रोल। हाँ, दोनों इक्वेशन सेम है। अरे फुल कंट्रोल में आप क्या लगाओ, पूछ रहे जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं ना, सॉरी एससीआर, वो एस मैं एक मिनट ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ। हेलो सर। हम्म, सर कितना बढ़ा दिया आपने? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। सर ये डेरिवेशन कौन सा पहले का है कि कुछ नया बताया सर? ये डेरिवेशन जो फुल वेव कंट्रोल हमने पढ़ा है उससे लिए इक्वेशन में लिखी है। यस सर। सर एक बार ये सर फिर से एक्सप्लेन कर अभी देना बता रहा हूँ मैं। सर। अभी एक मिनट, कनेक्शन हाँ, का टाइम अभी एक मिनट लगता है। पीडीएफ, अभी एक मिनट पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ मैं, फिर उसमें से बता रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, लैपटॉप में है भी नहीं। फिर ऐसे ही बताएगा। देखिए, जो टोटल हमारी इनपुट सेटल है 0 से 2 पाई के लिए, ठीक। तो हाफ वेव में क्या होता, पॉजिटिव में जो हमारा आउटपुट हमें मिल रही थी, नेगेटिव में हो जाता रिवर्स वाइज। तो नेगेटिव में हमें आउटपुट नहीं मिल रही थी। बट फुल वेव में क्या हो रहा है, हमें पॉजिटिव में भी सेटल मिलती है और हमारा नेगेटिव में भी हमें आउटपुट पे सेटल मिलती है, दोनों पॉजिटिव। ठीक। तो जो हमें आउटपुट मिल रही, उसमें जो हमारी इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी वी एम अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस cos अल्फा। सही है। तो इसमें चूंकि दो सेटल है, तो जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई इंटू वी एम साइनोमिलिटी ड्यूमिलिटी प्लस अल्फा टू पाई वी एम साइनोमिलिटी ड्यूमिलिटी। तो जो हमारी इक्वेशन है जी वो आई वी एम अपॉन पाई 1 प्लस cos अल्फा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा। सही है। उसमें आ रहा वी एम अपॉन 2 पाई, इसमें आ रहा वी अपॉन पाई। सेम आपकी आई, यस हाँ सेम आपकी आई नॉट हो जाएगी और वी आर एम एस ऑप्शन मिल जाएगा वी अपॉन रूट पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 sin 2 अल्फा। सर इसमें ऐसा भी होता है कि सर हम फायर एंगल को जितने लेट सर फायरिंग के लिए सर करेंगे उतना ही सर वोल्टेज जो एवरेज वोल्टेज होता है वो कम होता जाएगा। हाँ, तो ऐसी है। सर पूछिए। ये सर कैसे कैसे होता है सर बताइए जरा। देखिए, जो आपकी एवरेज वोल्टेज जो होती है वो होती है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा टू पाई आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, ठीक है। टोटल एरिया, एवरेज वोल्टेज जो हो रही वो रही टोटल एरिया अल्फा टू पाई। ठीक है। अब देखिए, सपोज आप, आपका अल्फा स्मॉल है, तो अब यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे 90 पे आप कर रहे थे फायर, 90 पे, अब आपने दिया 30 पे फायर। तो ये पहले मैक्सिमम जाएगी, वहां से फिर डिक्रीज होगी। देखिए, टोटल एरिया आपका इंक्रीज हो जा रहा, पहले आप ले रहे 90 टू 180, अब आप लोग 30 टू 180, टोटल एरिया आपका इंक्रीज हो जा रहा। तो इसलिए जो आपकी एवरेज करंट हो रही है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी उतनी है। सही, सही ना। मैक्सिमम वैल्यू में आप कंफ्यूज मत होना, जो पीक वैल्यू है वो सेम है, और जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। यस सर समझ गए। और कुछ इसमें,
ये सब में से अरे यार ये कॉपी कर दिया मैंने। ये सब में से देखिए अब आपका है 3 फेस ऑफ फ्रंट रोल ब्रिज। हेलो सर। बताइए। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी? नहीं अभी तो आपकी आवाज नहीं आई थी, आप बोलिए। अरे सर वो पूछना था, ये फायर क्या था वो सर पूछना था मुझे। फायर कौन सा वाला फायर? सर जो आप बता रहे थे ना कि इतने पे इतना फायर, मतलब वो कुछ बता रहे थे सर। हाँ हाँ। तो सर वो क्या था सर, वो पूछना था। अरे तो आपने रफ कर दिया वही तो मैं अभी मैंने 2 बार पूछा था ये सब में, तो आपसे उस समय सर। आवाज आई नहीं थी। हाँ सर पता नहीं सर, नेटवर्क इशू अच्छा होगा अच्छा। सर, इसलिए हाँ नहीं तो होगा। क्या पूछना है उसमें बताइए। सर वो जो मतलब जो सर 90 डिग्री था सर, वो क्या था, वो थोड़ा जानना था। 90 जो 30 डिग्री का आपने सर वो हाँ बनाए थे। देखिए ये आपकी टोटल इनपुट इनपुट वोल्टेज है, सही, जो आप यस सर। एसटीआर एनोड और कैथोड पे दे रहे हो। ठीक, अब देखिए ये आपका 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रही है आपकी इनपुट सप्लाई। नाइन्टी और 180। अब देखिए अगर आपने ऑन करना है इस पोजीशन पे, सपोज ये यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे तो आप इस पॉइंट पे एससीआर के रेट पे पल्स देते हो, तो आपका जो एससीआर होगा वो इस टाइम पे ऑन हो जाएगा और इस पॉइंट पे आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो आपका जो टोटल एरिया होगा वो होगा 30 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में आपका एससीआर ऑन है। अगर आप इस पॉइंट पे ऑन करते हो 90 पे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी आउटपुट वैल्यू वो आपको इस तरह से मिलेगी। सर ये आउटपुट वैल्यू सर कैसे पता चलेंगी कि सर इतनी आएगी? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको जितनी आपको एवरेज वोल्टेज चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू डालनी होगी, आपको इसलिए आपको इतना अल्फा चाहिए। ठीक है, और इसलिए तो बोलते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब देखिए। सर हाँ सर मान लिया सर हम जितनी सर लेट फायर करेंगे, हाँ मतलब हाँ कोई भी हाँ। रेक्टिफायर को, तो सर उसका एडवांटेज वोल्टेज कम होने का सर या डिसएडवांटेज क्या होता है सर? एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन हो रही उस एप्लीकेशन में आपको जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है। सपोज जैसी आपकी एक बहुत आपने ट्रेडमिल देखी है, ट्रेडमिल, उसमें नहीं ट्रेडमिल में सर। जो यस ट्रेडमिल सर होता है, देखिए। हाँ वो ट्रेडमिल में क्या हो रहा है, व्हील आपको बहुत बार इसकी स्पीड आपको चेंज करनी होती है, कभी आपको ज्यादा स्पीड पे लानी होती है, कभी आपको कम स्पीड पे लानी होती है ना। तो उससे स्पीड तो आप चेंज कर सकते हो वोल्टेज चेंज कंट्रोल के थ्रू। जैसे अगर आप वोल्टेज चेंज हो रहे, एस सी आर आप 5 एनर्जी चेंज हो रहे, उससे आपकी वोल्टेज चेंज होती है। वोल्टेज चेंज तो जो उसमें मोटर लगी होती है उससे स्पीड चेंज होती है। तो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल में। माना सर 30 से हमने 90 डिग्री पे सर किया इसे फायर, तो सर इसका मतलब कितना वोल्टेज कम होने से सर क्या मतलब है इसका? वोल्टेज आपको आउटपुट पे कम मिलेगी, एवरेज वोल्टेज कम हो जाएगी। देखिए अगर वोल्टेज कम हो जा रही है, सपोज मैंने आपको बताया ना, अगर आप उसे मोटर ट्रेडमिल में अगर आप यूज कर रही है एक्सर सर्किट, तो ट्रेडमिल में जो आपने मोटर यूज की हुई है, तो उस मोटर के सीरीज में अगर आप एससीएल कर रहे हो, तो अगर आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी
तो आपकी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपको मोटर कम स्पीड पे चलाना है या ज़्यादा स्पीड पे चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उससे अकॉर्डिंग आप एससीआर का जो है ना फाइन एंगल चेंज कर सकते हो। उससे तो आपको जो है मोटर की स्पीड आप चेंज कर सकते हो। सही। ओके सर। सर फिर तो अल्फा बढ़ने के साथ आरएमएस वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्या बढ़नी चाहिए? आरएमएस वोल्टेज से। नहीं, आरएमएस वोल्टेज क्यों बढ़ेगी? आरएमएस भी तो रूट क्योंकि मीन सर उसमें स्क्वायर वैल्यू है। साइन अल्फा है सर, तो अल्फा साइन में सर अल्फा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। एक मिनट, कहाँ पे साइन अल्फा? पाई माइनस आरएमएस वैल्यू है वी एम अपॉन 2 रूट पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा। और फिर आप ये भी देखो, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा भी तो है। यस सर। पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा हो रही, तो ये वाला जो पार्ट हो रहा ये उतना कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दो पार्ट है एक्चुअली, पाई माइनस अल्फा और फिर 1/2 साइन 2 अल्फा। जी, ये वाला पार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पार्ट डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। और ये वही रहेगा आपका 0 से 1 के बीच में, ठीक। और ये वही रहेगा आपका 0 से 180 के बीच में, ठीक। मतलब जो डिक्रीज होने का रेशियो है वो आपका ज्यादा है और इंक्रीज होने का रेशियो आपका कम है। सही। तो अल्फा मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये वाला कम इफेक्टिव है। तो ये वेरी हो रहा है 0 से यस 1 के बीच में और ये हो रहा है 0 से 180 के बीच में, ठीक। जैसे जैसे आपकी अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी जो वीआरएमएस वैल्यू हो रही है वो इसकी वजह से पाई माइनस अल्फा की वजह से डिक्रीज हो रही है, ठीक। यस सर। सर ये तो फिर रेडियन में होगा ना सर, 0 to 180? अरे हाँ, डिग्री में होगा फिर। नहीं डिग्री में हो रहा, ये आपका अल्फा डिग्री में है ना। यस सर। अगर अल्फा रेडियन में आप लो रहे तो फिर आपको पाई भी, फिर आपको अल्फा भी रेडियन में लेना होगा, फिर आप पाई भी रेडियन में लोगे। ओके सर। तो थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर।
देखिए ये आपकी 3 फेज सप्लाई है, देखिए जो 3 फेज सप्लाई होती है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 120 डिग्री, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो वेव फॉर्म बना लेते हैं तीनों की, इसमें एक बार में एक ही एससीआर ऑन होगा यहाँ पे। अमित पाल सिंह बोल रहे हैं आरसी और यूजीडी ट्रेसिंग सर्किट और कम्यूटेशन समझ नहीं आया, सब किसी टाइम में बता दिए। अच्छा क्लास के बाद आपको बता दूंगा मैं, सही क्लास के बाद आप उठिए थोड़ा, तो जिसे पढ़ना हो रहा वो दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, आरसी और यूजीडी ट्रेसिंग यहाँ पे से 5:30 के बाद। यस सर। देखिए जो अपनी यहाँ पे सप्लाई हो रही है 3 फेज सप्लाई, वो इस फेज से हो रही है, ये आपका फर्स्ट फेज, ठीक, और आपका जो सेकंड फेज आएगा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब कुछ इस फेज से आ रही है। ठीक, और जो तीसरा फेज आएगा इस फेज से आएगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट फेज 1 है, फेज 2 और फेज 3, ठीक। देखिए देखिए इस पॉइंट पे ये आपका सपोज नेटेड है SCR1 से, SCR1 SCR2 SCR3, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे SCR1 है, ये SCR2 है और ये SCR3 है, ठीक है। तो ये वाला फेज नेटेड है आपका SCR1 से और ये नेटेड है आपका SCR2 से, और ये वाला नेटेड है SCR3 से, सही। टोटल 3 फेज है और तीनों फेज मैंने अलग अलग SCR में दिए हुए हैं। ये अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये है मेरा टाइम T। अब देखिए इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे मैं पल्स दे रहा हूँ SCR1 पे,
इस पॉइंट पे मैंने SCR1 से जेट पे पल्स दी, सही है, तो मेरा SCR1 ऑन होगा और मेरी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बस मेरी जो सप्लाई पास हो रही वो बस SCR1 के थ्रू बस इसी इतने में पास हो रही, क्लियर है। उससे बाद ये जो मैं SCR1 है ये सप्लाई में नेगेटिव हो जा रही है, इस पूरे सेटल में ये पूरी नेगेटिव है, तो SCR1 जो हो रहा है वो रिवर्स बाइस हो रहा। मैं α1 टाइम में SCR1 मेरा ट्रेडर हो रहा है, तो α1 टाइम पे SCR हो रहा है ऑन, तो सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जा रही और इस पॉइंट पे हमारा SCR2 हमारा ऑफ हो जा रहा है, सही है। अब देखिए सपोज इस पॉइंट पे मैं ऑन चल रहा हूँ, ये वाला SCR, ये मेरी आउटपुट वोल्टेज है, तो मेरी सप्लाई जो पास हो रही थी वो यहाँ से पास हो रही थी लोड में। हेलो सर, बताइए। सर एक टाइम में सर एक ही थायरिस्टर ऑन रहेगा सर? हाँ हाँ, इससे आपकी जो 3 फेज सप्लाई आप यूज कर रहे हो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका 8 बार में 8 SCR ऑन हो रहा है, सही है, और जो हमने 3 फेज सप्लाई दी है वो 3 फेज सप्लाई एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे है, तो आपका देखिए जो लोड है, लोड में आप जो कंटिन्यूसली सप्लाई पास होती है तो आप जो आपकी एवरेज वोल्टेज हो रही वो आपकी बढ़ जाएगी। देखिए इस पॉइंट में जब मेरा SCR1 ऑफ हो रहा है तो उस पॉइंट में मैंने क्या किया, दूसरा SCR ट्रेजर कर दिया, अब जो मेरी सप्लाई पास हो रही है वो पास हो रही है इससे थ्रू, SCR2 के थ्रू। SCR1 तो ऑफ हो गया पर यहाँ पे मेरा SCR2 ऑन हो रहा है। ये थोड़ी सी वेव फॉर्म में वो है, वरना देखिए अब α3 में क्या हो रहा, जो आपका SCR2 ऑफ हो जाएगा तो उस समय आपका SCR3 अमाउंट रहेंगे, तो जो आपकी सप्लाई पास हो रही वो फिर यहाँ से फ्लो हो रही। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक बार में एक ही SCR ऑन हो रहा है, सही है। कुछ पूछना है इसमें? सर बताइए। ये जो है सर, अगर इनको सर एक बार ऑन कर रहे हैं तो दूसरा बाकी सर ऑफ रहेंगे, तो सर इससे होगा क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है सर ये। देखिए इससे आपकी जो एवरेज वोल्टेज जो आपके पास 3 फेज सप्लाई आई थी उस 3 फेज सप्लाई के थ्रू हमने इसको एक रेक्टिफायर हमने बनाया है 3 फेज सप्लाई के थ्रू, सही है। देखिए 3 फेज सप्लाई में क्या हो रहा है, जो आपकी रेक्टिफायर है अगर आप 80 फेज देते हो, अगर आप 80 फेज दे रहे हो तो आपकी जो एवरेज वोल्टेज हो रही है वो कम हो रही है। 3 फेज सप्लाई आप दे रहे हो तो 3 फेज सप्लाई में आपकी ये जब पहले SCR ऑफ हो रहा है, जब जो हमारी आपकी जो सप्लाई है जो आप देखिए, जो आप इससे पहले हमने सिंगल फेज लिया था, सिंगल फेज में आपने 2 SCR यूज किए थे, एक पॉजिटिवली अलग नेगेटिवली अलग, सही। तो इसमें आपने नेगेटिवली अलग लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने 3 अलग अलग फेज हैं, उन अलग अलग फेज से आपने अलग अलग SCR आपने जोड़ दिया, तो जब 8 SCR से आपकी जब अपना 8 SCR नेगेटिव में जा रहा है तो दूसरा SCR आपका ऑन हो जा रहा है, जब दूसरा SCR नेगेटिव में जा रहा है तो तीसरा SCR ऑन हो जा रहा है, तो ये कंटिन्यूसली आपकी सप्लाई जो है वो एक बार में 8 SCR आपका ऑन होगा और कंटिन्यूसली आपकी सप्लाई जो है वो आउटपुट में ट्रांसफर होती रहेगी। ओके सर, आ गया सर समझ। सर हेलो सर। बताइए। सर जो नॉर्मल सर रेक्टिफायर डायोड होते हैं सर उसकी जो वेवफॉर्म बनती है, और सर इसकी जो वेवफॉर्म है इसमें सर बस यही सर जो एंगल सर जो ट्रिगर वाला एंगल उसका ही सर डिफरेंस होता है ना सर? हाँ उसमें देखिए इसमें बस डिफरेंस आपका ये है, आप जो नॉर्मल आपका रेक्टिफायर होता है उससे आप 0 से 180 के बीच में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो आपका पूरा हाफ साइकिल आपका आउटपुट मिलेगा
या पूरा ऑफसेट आउटपुट नहीं मिल रहा, सही ना। तो जो एवरेज वोल्टेज हो रही वो आपकी या तो आपको जीरो, जो आपकी सपोज आपकी एवरेज वोल्टेज V0 है, तो वो या तो आपकी एवरेज वोल्टेज 0 हो रही या फिर V0 हो रही, सही है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अल्फा की वैल्यू चेंज करते, 0 से V0 के बीच में कोई भी वोल्टेज आप ले सकते हो। मैक्सिमम V0 वोल्टेज आपकी V0, मिनिमम है 0, तो 0 से V0 के बीच में आप एनालॉग फॉर्म में आप इसे चेंज कर सकते हो, और उससे थ्रू आपकी जो भी आपने एप्लीकेशन यूज करी है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। सर जैसे सर रेक्टिफायर में सर जो नॉर्मल रेक्टिफायर वाले सर सर्किट थे सर, हाफ वेव और फुल वेव के लिए सर हम VRMS और V मैक्सिमम की सर वो वैल्यू डेरिवेशन करके निकालते थे सर। तो सर इसमें भी सर सेम इक्वेशन होगी, खाली रेंज का डिफरेंस होगा ना सर? हाँ, बस यहाँ पे डिफरेंस हो रहा 5 नैनोमीटर का। जो आप इक्वेशन आप देख रहे हो, इक्वेशन ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ले रही, बस उसमें अल्फा नहीं हो रहा। इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर है अल्फा, जिसपे जो V0 है वो डिपेंड कर रहा है अल्फा के ऊपर भी, सही है। और अल्फा आपका वेरिएबल है, अल्फा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो अब उससे तो इसलिए आपकी जो V0 है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सर सर ये जो मतलब इलेक्ट्रीफायर है सर 3 फेस है सर, इसका मोस्टली यूज सर कहाँ पर होता है और मतलब किस चीज के लिए होता है सर? देखिए आपकी 3 फेज मोटर है, सही है, आपने Yes, 3 sir. फेज मोटर कंट्रोल करनी है, 3 फेज मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, तो आप वहाँ पे 3 फेज रेक्टिफायर यूज हो रहे। सपोज आपकी सिंगल फेज मोटर है तो वहाँ पे आप सिंगल फेज रेक्टिफायर यूज हो रहे। सर सिंगल फेस में सर ये वाला इलेक्ट्रीफायर लगा सकते हैं? सिंगल फेज में ये आप नहीं लगा सकते, नहीं सिंगल सर, फेज सिंगल फेस मोटर में, सिंगल फेज मोटर में ये रेक्टिफायर हाँ लगा सकते क्योंकि हो। सर इससे सर वे फेज सिस्टम में वाले से लगाते हैं सर। फेज में इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपका। क्योंकि सर इसमें से तो हाँ, एक ही फेस आउटपुट जो आपकी रहेगा। आउटपुट आपकी डीसी है, जी सर। आपको आउटपुट मिले वो डीसी मिले, जो आप सिंगल फेज आप यूज कर, तो 3 फेज तो आप ऐसा सिंगल फेज में यूज कर सकते हो, पर सिंगल फेज तो 3 फेज में आप यूज नहीं कर सकते। ओके सर। सर ये तीनों रेक्टिफायर जो हैं वो कंटिन्यूअसली से ट्रिगर करेंगे यहाँ पे? हाँ, एक बार में सर आपका जो है बीच में सर कोई भी टाइम नहीं होगा जब एक बार ट्रिगर कर वो देंगे उसके डिपेंड बाद रहेगा वो डिपेंड रहेगा आपके अल्फा के ऊपर। आप अल्फा इस तरह से चूज हो रहे कि आपका एक बार में एक ऐसे ट्रिगर हो, अगर आप सपोज यहाँ पे उसे ट्रिगर करते हो, सही है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रिगर करते हो, अल्फा 2 यहाँ पे लेते हो, तो आपका देखिए जब दूसरा एससीआर ऑन हो जा रहा है तो उस समय पहला एससीआर ऑफ नहीं हुआ है, अभी दूसरा एससीआर ऑन हो जाए, तो हम इस तरह से इसकी अरेंजमेंट लेते हैं कि आपका जो सर एससीआर एक इसमें बार सर में कंपलसरी है सर, इसमें कंपलसरी है कि एक ऑफ होगा तभी दूसरा ऑन करेंगे हम? 3 फेज देखिए, अगर आप एक बार में एक ही लेते हो तो उससे डिफरेंस क्या आएगा। सपोज अगर आप यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो एक वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसमें ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं ये मैं रेजोल्यूशन करके बताऊंगा आपको। तो देखिए एक वैल्यू आपकी यहाँ पे टोटल 2 फेज फिर आएंगे, एक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यस सर। तो अगर यहाँ सर पे एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर ये कह रहे सर जैसे थारिस्टर है सर, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में सर जाएगा तो सर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा सर ना? हाँ हाँ, तो ऑटोमेटिक सर ऑफ हो जाएगा। जब वो नेक्स्ट सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो सर उसे ऑन करने के लिए गेट पल्स की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ बिल्कुल रिक्वायरमेंट हो रही है, जब वो ऑफ हो जाएगा दोबारा से, जब उसे रिजल्ट पल्स उसे देनी पड़ेगी हमें, तभी वो ऑन होगा। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके सर। हाँ, तुझे अभी तक जो यूज किया है उसमें अब जनरली जो लिया जाता है वो उससे बाद ही लिया जाता है, एक बार में एक ही एससीआर ऑन किया जाता है। तो अगर हम 2 एससीआर ऑन करते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये मैं थोड़ा सा सोल्यूशन करनी पड़ेगी इसमें। हेलो सर। बताइए। ओके सर आपने ये 3 स्टैंड बनाए हैं, इसके आगे अगर सर हम दोबारा से पहला वाला रेक्टिफायर ट्रिगर कराना चाहें तो सर अल्फा फिर से उस पे हाँ, आ जाएगा सर? आप तो फिर से आप तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रिगर पल्स देनी होगी,
अल्फा और सर तीन के बीच में सर कुछ भी नहीं है होगा अल्फा। नहीं, आप क्लियरल पल्स यहाँ पे दो रहे जेड पे, जब आप देखिए जेड पे हमें बस पल्स देनी होती है, पल्स देते हैं, जब आपका एससीआर ऑन हो जाता है पल्स हटा देते हैं, सही है। तो उससे जो आप टाइम इन सर्किट बनाते हो यहाँ पे इस तरह से, जो कंटिन्यूअसली टाइम डिफरेंस से बाद अपनी पल्स जो होता है वो इनपुट पे देता रहता है, सही। एक टाइम इन सर्किट बनाते हैं जिसका जो ये टाइम होता है ये फिक्स होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कितने टाइम में आपको पल्सेस देनी है, सही। तो ये SCR 1 के लिए आप पल्स दो रहे हैं,